साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। बीती रात जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई तो मानो सन्नाटा पसर गया हो। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल देखने को मिली। आपको बता दें कि गुरुवार शाम जैसे ही मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी तो मानो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में ये सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मौत हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद चल रहे हैं। अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके, इसके लिए मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इस अर्जी में अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा करने की मांग कोर्ट से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने और बांदा मेडिकल कॉलेज भेजने की सूचना मिलते ही डीजीपी मुख्यालय भी हरकत में आ गया और मुख्तार अंसारी और उसके समर्थकों के प्रभाव वाले पूर्वांचल में 4 जिलों को तत्काल अलर्ट कर दिया गया। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गई। तो रुक करते हैं कि सियासी गलियारों में यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासी गलियारों में कितनी हलचल मची हुई है, क्या कुछ सामने आया है, ये हम दिखाने से पहले आपको इसी बीच एक ऑडियो सुनाते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत से पहले उनके बेटे उमर अंसारी से क्या कुछ खास बातचीत हुई। तो सुनिए आप ये ऑडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही हैं आप, करिए। हेलो, बाबू बोल। जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में हैं, मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी, जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में।
सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा हर जगह। कहा नहीं बात उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा है बात को? नहीं नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं। आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से। जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा जरूर। जी पापा जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी। आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमने बोल पाओगे। तो आपराधिक छवि रखने वाले मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी की हमने आपको बातचीत सुनाई। ये बातचीत जब 36 घंटे पहले मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी थी, उसके बाद जब उन्हें फिर से 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रखने के बाद जब उन्हें कारागार भेजा गया, उसके बाद उनकी अपने बेटे उमर अंसारी से बातचीत हुई। तो हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ बातचीत चली है पिता और पुत्र में। लेकिन अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से, यानी कि गुरुवार शाम जब से मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। तो ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ गाजीपुर से पवन मिश्रा और मऊ से कमलेश जुड़ चुके हैं। तो जानना चाहेंगे पवन की क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है गाजीपुर से अब? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा है कि प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन खबर अभी तक ये है कि जहां उनको दफनाना है कब लगभग हो की गई है। अभी भी उसमें वहां पे साफ सफाई का काम चल रहा है जी। उनके पैतृक आवास पे भारी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात है। बस सिर्फ इंतजार इसका किया जा रहा है कि बांदा से मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होने के बाद गाजीपुर शव कब तक आएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बांदा से चलने में अभी कम से कम 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। मानते चले यानी 2 बजे के बाद ही वो बांदा से चलेंगे और लगभग बांदा से गाजीपुर की दूरी 400 किलोमीटर है। तो ये मान के चला जाए कि करीब से करीब 7 से 8 घंटे मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाने में लग सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कब्रिस्तान के पास जो है सुबह के में समय में देखा जा रहा था भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे धूप काफी ज्यादा है कब्रिस्तान के बाहर। तो कब्रिस्तान के जो मेंबर है सिर्फ वही अंदर है और सिर्फ कब्रिस्तान में मीडिया कर्मियों को खबरें सामने आ रही है कि पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, तो कैसे निगरानी कर रही है कब्रिस्तान की पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कब्रिस्तान के पास अभी भीड़ कम है, लेकिन जनपद गाजीपुर की स्पेशल टीम जो है पुलिस की वो पैतृक आवास से लेकर कब्रिस्तान तक लगी हुई है और पल पल की निगरानी रखी हुई है। आपको बताते चलें कि कब्रिस्तान के पास सुबह भीड़ देखी जा रही थी जो अभी धूप की वजह से कुछ कम है, क्योंकि अभी ये अपडेट आ रही है कि 7 से 8 घंटे मुख्तार अंसारी के शव को लाने में लगेंगे। तो इस समय जो भी भीड़ बताई जा रही है
वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे है। ठीक है, तो मऊ से कमलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, जानना चाहेंगे कि मऊ गढ़ कहा जाता है, ऐसे में क्या माहौल देखने को मिल रहा है मऊ में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से? ये बता दें कि आपको 25 साल से लगातार यहाँ मुख्तार अंसारी का दबदबा अपना मऊ को कब्जा में दबदबा बना चुके थे। वहीं 25 साल जब कब्जा था उसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी फिर यहाँ से विधायक हुए। उसके बाद जब 8 बजे से जब सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी के मऊ के प्रशासन हाई अलर्ट हो चुके हैं और देखा जाए तो जुम्मे की नमाज है और आज इसी तरह प्रशासन आज पूरे मऊ को तब्दील में हुई है। तो कमलेश, अगर सतर्कता की बात की जाए और मऊ में समर्थकों की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से समर्थकों के बीच क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में मऊ गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं। समर्थक की बात की जाए तो अब तक तो उनके मऊ में समर्थक जो है कोई दिख नहीं रहे हैं और रही बात समर्थक की, तो यहाँ समर्थक है भी नहीं। उनके नाम इतना उनके नाम से काफी लोग डर चुके हैं कि कोई उनके समर्थक क्या कोई उनका नाम नहीं लेना पसंद करना चाहता है। और यही मऊ की बात करें तो मऊ में सबसे ज्यादा उनका दबदबा रहा है। पवन, इंतजार की घड़ी है, ऐसे में एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा है तो गाजीपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? इंतजार के लिए कहां पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है? जी स्वप्निल, आपको बिल्कुल बताते चलें कि गाजीपुर मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है जी। और उनके भाई सपा से बतौर अभी यहाँ पे वो सांसद हैं और उनको सपा ने सांसदी के लिए टिकट दे रखा है। तो ऐसे में जो उनके चाहने वाले हैं, जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जनपद गाजीपुर के दूर दूर से जो भी निवासी रहे हैं, उनकी मौत की खबर सूचना के पाकर जो है रात से ही उनके पैतृक आवास पे डटे हुए हैं। चूंकि रात में इतनी भीड़ ज्यादा थी कि पुलिस अधीक्षक को खुद आगे आके अनाउंस करना पड़ा कि यहाँ पे कृपया आप लोग ज्यादा भीड़ न लगाएं, लेकिन उनके चाहने वाले इतने थे कि उनके पैतृक आवास पे शांति के साथ डटे रहे। ठीक है पवन, एक खबर और सामने आई है कि ड्रोनिंग से लगातार नजरें रखी जा रही हैं, तो क्या गाजीपुर में भी पुलिस प्रशासन की ड्रोनिंग से तीसरी निगाहें रख रही है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलने कि मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे ही सिर्फ ड्रोनिंग सिस्टम लगाया गया है। अभी कब्रिस्तान पे इस तरह की कोई हरकत ड्रोनिंग सिस्टम की अभी तक नहीं देखी गई है। जी कमलेश, मऊ में क्या बीती रात के बाद से या अब तक किसी तरह का कोई तनाव देखने को मिला है क्या मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से? नहीं, जब से 8 बजे से मौत हुई उसके बाद प्रशासन एक्शन पे थी, उसके बाद ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिला है। सब शांति व्यवस्था एकदम कायम है। तो पवन, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू होने को है, ऐसे में जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो कब्रिस्तान का कार्य कहां तक बढ़ चुका है, कितना कार्य अभी शेष रह गया है? जी स्वप्निल, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कब्रिस्तान में जैसे ही मुख्तार अंसारी के मौत की सूचना आई गई, कब्रिस्तान में जगह चिन्हित की जा रही थी और लगभग 11 बजे जगह चिन्हित की गई। और आपको बताते चले वो जगह मुख्तार अंसारी के जहां पिताजी दफनाए गए थे उसके ठीक बगल में उनकी माताजी और अपने माताजी के ठीक बगल में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी का जहां शव सुपुर्दे खाक किया जाएगा लगभग 4.5 फुट गहरा और करीब 5 फुट से ज्यादा उसकी लंबाई कर दी गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जो खुदाई का जो काम था वो पूरा हो चुका है और कब्रिस्तान के आसपास सफाई का काम जोरों से चल रहा है। तो कमलेश, अगर मुख्तार अंसारी के सियासी सफर की बात की जाए तो काफी लंबा समय बिताया है उन्होंने मऊ में, तो ऐसे में जैसे ही मौत की खबर आई तो शोक की लहर देखने को मिली। और बात की जाए तो आज जुम्मे की नमाज भी है, ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क है मऊ में? वही सियासत की बात करें तो यहाँ 25 साल से तो रहे हैं कहीं ना जी।
तो संपर्क नहीं हो पा रहा है कमलेश से। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, ऐसे में कितना समय लग सकता है गाजीपुर तक आने में, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बताते चलें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी बांदा में उनके पोस्टमार्टम का कार्य चल रहा है। जी। क्योंकि पोस्टमार्टम करने में 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 बजे ही बांदा से वो चलेंगे और बांदा से गाजीपुर की दूरी 400 किलोमीटर है, तो ऐसा माना जा रहा है करीब 7 से 8 घंटे मुख्तार अंसारी को गाजीपुर आने में लग सकता है। यानी आप मान के चलिए 9 से 10 बजे रात हो जाएगी। और सबसे पहले मुख्तार अंसारी को पहले ये जानकारी थी कि डायरेक्ट बांदा से कब्रिस्तान आएंगे, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि वो बांदा से उनको पहले पैतृक आवास ले जाया जाएगा, उसके बाद ही वो कब्रिस्तान आएंगे। जी, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में माफिया सिस्टम का सफाया भले ही हो गया, अतीक के बाद माफिया मुख्तार अंसारी का अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन लगातार रसूख की अगर बात की जाए, मुख्तार अंसारी के रसूख की बात की जाए, तो लगातार अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की बीती शाम मौत होने के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। अगर बीती रात से लेकर अब तक की अपडेट पे बात करें, अब तक क्या कुछ हुआ है, तो आपको बता दें कि सियासी गलियारों में हलचल के साथ साथ फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई है। वहीं अगर बात की जाए माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो उमर अंसारी ने कहा है कि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया, यानी कि पिता की मौत हुई, पिता की हालत बिगड़ी, इस तरह से आधिकारिक तरह से उन्हें नहीं बताया गया। 2 दिन पहले मिलने भी आए थे तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहीं अगर बात की जाए बड़े भाई सिबकतुल्लाह की, तो उन्होंने भी कहा कि हमें तो मीडिया से पता चला कि मुख्तार अंसारी अब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तो एक तरफ जहां बांदा में मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, 9 लोगों के सदस्यों की टीम है, तो वहीं रौबदार माफिया मुख्तार अंसारी की मौत अब गुत्थी बन गई है लगातार, जिसे सुलझाने के लिए अब सियासी दल प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए, मगर भर्ती नहीं कराया गया। तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए।
अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही हैं आप, करिए। हेलो। हाँ बाबू बोल। जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। चलो देखो, बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं, और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी, जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जज साहब बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है। बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना।
जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमने बोल पाओगे। तो रौबदार माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कहीं ना कहीं गुत्थी बनती जा रही है। जहां एक तरफ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू है, 9 लोगों की टीम पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बीती शाम जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई तो मानो हड़कंप मच गया, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अब तक क्या कुछ अपडेट था, पुलिस प्रशासन की एक्शन मोड, हमने सब कुछ आपको दिखाया। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक